Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is 14 December 2020 and we will start our next unit of second term, unit number 8, transmission of heat. अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। किस चीज़ के ट्रांसफ़र होने की बात हो रही है यहाँ पे? हीट एनर्जी यानी हरारती एनर्जी की। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारी ज़मीन का सोर्स ऑफ हीट कौन है, ठीक है। यानी हम अपनी ज़मीन पे हीट एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज़ सन। हमारी ज़मीन का सबसे बड़ा ज़रिया हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का क्या है? वो सन है। और हम ये जानते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ पे हीट जो है वो फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। गर्म जो ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट है, उससे किस तरफ ट्रांसफ़र करेगी? वो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। अब हमें पता है कि सन जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे हीट एनर्जी ज़्यादा है। तो हीट एनर्जी कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट की वजह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करेगी, फ्लो करेगी, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ टॉपिक है द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट के फ्लो करने की वजह क्या है। वी सेंस हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन डेली लाइफ। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट सच एज हॉट कप ऑफ टी, अदर्स आर कोल्ड सच एज कोल्ड ड्रिंक ऑफ कोक। अब हमने अपने डेली लाइफ में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कुछ हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ कोल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल हमें दी गई है हॉट कप ऑफ टी, और कोल्ड ऑब्जेक्ट की एग्जांपल है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक ऑफ कोक, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस हॉट बॉडी की जगह हॉट कप ऑफ टी है और यहाँ पे हमारे पास कोल्ड बॉडी की जगह है कोल्ड ड्रिंक। An important point to remember here is that a hot body does not have more heat. It has more thermal energy. अब हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि हमारे पास यहाँ हॉट बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा है। हम वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं थर्मल एनर्जी का, ठीक है। थर्म का मतलब भी वैसे हीट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो टर्म है वो हम यूज़ करेंगे थर्मल एनर्जी की। एंड इट इज़ नॉट बिको इट इज़ हॉट बिकॉज इट इज़ एट हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे ये हॉट क्यों है? क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड जो कोल्ड बॉडी है उसकी थर्मल एनर्जी क्या है? बहुत कम है, और वहाँ उसका टेम्परेचर भी क्या है? लो। व्हेन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज एंड ब्राउट क्लोज टू ईच अदर, जब हॉट और कोल्ड बॉडी को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो हॉट बॉडी अपनी थर्मल एनर्जी को कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है। इन दिस वे द थर्मल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी डिक्रीजेज। हॉट बॉडी जिसकी थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था वो कम होना शुरू हो जाता है और ठंडी होनी शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो कोल्ड बॉडी थी उसकी थर्मल एनर्जी और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है वहाँ पे हीट। दिस ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ हीट। इस ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ हीट। सो हीट इज़ थर्मल एनर्जी in transit. The flow of heat continues till the thermal energies of both the bodies become the same. अब ये ट्रांसफ़र जो है वो कब तक होता रहता है? जब तक हमारे पास हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो जाएगा तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ हीट है वो रुक जाता है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। अब हमेशा ये बात याद रखनी है कि हीट जो है वो हमेशा हॉट बॉडी से किस बॉडी की तरफ जो है वो फ़्लो करती है? तो वो फ़्लो करती है कोल्ड बॉडी की तरफ। तो आज का आपका लेसन यही है कि आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ इस यूनिट की न्यू टर्म्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।